नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 1, जिसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंप्योरिटीज कंप्लीटली डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा था। थर्ड लेक्चर जो कि लिमिट टेस्ट के ऊपर होने वाला है, और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, पर लास्ट लेक्चर नहीं है, क्योंकि लिमिट टेस्ट के ऊपर लगभग 4 से 5 क्लासेस होंगी आपकी, 4 से 5 लेक्चर्स रहेंगे। तो बिना किसी टेंशन के आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। दूसरी चीज बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फर्स्ट यूनिट के हर एक टॉपिक, इंप्योरिटी, फार्माकोपिया और लिमिट टेस्ट, तीनों के तीनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखो बेटा क्या डिस्कस कर रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 है, और जो यूनिट नंबर 1 है उसका नाम है इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो इस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। तो पहले थोड़ा ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि लिमिट टेस्ट में आखिर होता कैसे कैसे क्या क्या है ना भाई। सबसे पहले आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि लिमिट टेस्ट आखिर होता क्या है ना। बिल्कुल नई टर्म है, आप लोग बोलोगे कि सर ये क्या भला है। तो सुनो बेटा, देखो लिमिट टेस्ट क्या है, एक पार्ट है ये भी इंप्योरिटीज का ही। लिमिट टेस्ट भी एक पार्ट है बेटा इंप्योरिटीज का ही। वो कैसे? हम लोगों ने इंप्योरिटीज पढ़ा, इंप्योरिटीज क्या होती है, कैसी होती है, क्यों होती है, किस किस प्रकार की होती है, क्या साइड इफेक्ट शो करती है, सारी चीजें पढ़ी। पर इंप्योरिटीज है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट अप्लाई होगा उसको हम बोलते हैं बेटा लिमिट टेस्ट। ठीक है, समझ में आई बात? कि जैसे आपको देखो कोई डिसीज हो जाती है ना, उसके साइड इफेक्ट आपको पता है, उसका ट्रीटमेंट आपको पता है, उसके मतलब क्या सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, सब कुछ आपको पता है। पर वो ही डिसीज है या नहीं है, उसके लिए तो बच्चे टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना। कोविड के आपको सिम्टम्स पता है, सारी चीजें पता है, पर फिर भी हमें कोविड टेस्ट को तो कराना पड़ेगा ना कि कोविड है या नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिमिट टेस्ट हमारे अप्लाई होते हैं इंप्योरिटीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और हमारी इंप्योरिटीज अगर जो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसके लिए, उसके कंट्रोल के लिए हम लोग जो टेस्ट अप्लाई करते हैं उन सबको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देख लेते हैं लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन को। आ जाइए, देखिए ये है हमारी लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन में क्या बोला गया है, सॉरी, आ जाइए। देखो बेटा डेफिनेशन में क्या बोला गया है, लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। ठीक है, हमारे लिमिट टेस्ट क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। अब ये दो टर्म आपके सामने नहीं आई है कि क्वांटिटेटिव क्या होता है और सेमी क्वांटिटेटिव क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले डेफिनेशन रीड ऑन कर ले कि लिमिट टेस्ट क्या है, हमारे क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो कि बेसिकली डिजाइन किए गए हैं, डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इंप्योरिटीज। जो हमारा लिमिट टेस्ट है बेटा वो क्या है, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो बेसिकली डिजाइन किए गए यानी कि बनाए गए हैं किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा, आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि पहचानने के लिए, और कंट्रोल करने के लिए। किसको पहचानना है, किसको कंट्रोल करना है, छोटी मात्रा में जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। अगर जो आप बोलोगे सर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, जो लार्ज अमाउंट में उसका क्या करेंगे, जो बेटा लार्ज अमाउंट में इंप्योरिटी प्रेजेंट है हम उन सब्सटेंसेस को यूज ही नहीं करेंगे, हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि कि वो यूज करने लायक ही नहीं बचे हैं। ठीक है, विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, जो कि हमारे क्या है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट है। अब इसको ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझिए। देखिए देखो बेटा इंप्योरिटीज क्या है हमारा, हमने बोला क्वांटिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो बेसिकली अप्लाई किया जाता है किसके, आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल के लिए। किसको बेटा, इंप्योरिटीज के। ठीक है, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट है। यही डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, अब यहां पर टर्म आई क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। देखो बेटा आप लोगों ने एनालिसिस में
एनालिसिस अगर जो अभी तक पढ़नी शुरू नहीं की है तो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। एनालिसिस के बेटा दो प्रकार के टाइप होते हैं, ठीक है, दो टाइप होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, एक क्या होता है बेटा क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप दोनों चीजें डेली लाइफ में यूज करते हो। कैसे, देखिए बेटा, जैसे आप बेटा मार्केट में गए एप्पल लेने, क्या गए मार्केट में बेटा, एप्पल लेने गए, आप सेब लेने गए, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, सेब को देखोगे लाल है या नहीं है, फिर दुकानदार से पूछोगे भैया मीठा है या नहीं है, फिर दुकानदार से पूछोगे भैया ताजा है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग ऐसा ही करते होंगे, ठीक है। तो वो आप क्या चेक कर रहे हो बेटा, क्वालिटी चेक कर रहे हो एप्पल की। एप्पल की क्या चेक कर रहे हो, क्वालिटी चेक कर रहे हो। अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप फिर लोगे, और उसके बाद में आप क्या है, शॉपकीपर को यानी कि दुकानदार को क्वांटिटी बताओगे कि भैया 1 किलो चाहिए या फिर 5 किलो चाहिए या फिर 500 ग्राम चाहिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर आप क्वालिटी बताओगे, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी मतलब क्या, कैसी क्वांटिटी का, सॉरी क्वालिटी मतलब क्या, कैसी क्वालिटी है, अच्छी है बुरी है, जैसे कपड़े की बात करें अच्छी क्वालिटी का है बुरी क्वालिटी का है। फिर आप उसकी क्वांटिटी बताओगे यानी कि अमाउंट बताओगे, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्वालिटेटिव को यानी कि क्वालिटेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन, और हमारा क्वांटिटेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। ये आप लोग इनको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो, ये एनालिसिस में आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, ठीक है बेटा। तो हमें बात करनी थी क्वालिटेटिव की, यानी सॉरी क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, अमाउंट, है ना। अब आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर हमारा यहां पर हम लोग क्वांटिटी ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्वालिटी क्यों नहीं चेक कर रहे। बेटा देखो, जो चीज खराब है मतलब खराब है, अब वो अच्छी क्वालिटी का है बुरी क्वालिटी का है, इस बात से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा लिमिट टेस्ट में इसका कोई रोल नहीं रहता है, मेन रोल रहता है इसका कि हमारी इंप्योरिटी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट में है या फिर वेरी स्मॉल अमाउंट में है। क्वालिटेटिव क्या, हमने क्या बोला, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव, ठीक है बेटा। बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहां से बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो कि 2023 में जो अभी फरवरी में आपके सीनियर्स के एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था AKTU यूनिवर्सिटी में। डिफरेंस बिटवीन एसे एंड लिमिट टेस्ट, एसे और लिमिट टेस्ट के बीच का डिफरेंस बताइए। 2 नंबर में क्वेश्चन था, इतना लिखना मोर देन सफिशिएंट है। 3 डिफरेंस की बात करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहला डिफरेंस, एसे हमारा खाली क्या होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। वही हमारा लिमिट टेस्ट की बात की जाए तो बेटा क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव दोनों रहता है। ऐसे बेटा हमारा क्या रहेगा, सब्सटेंसेस के लिए अप्लाई होगा, उनके अमाउंट के लिए, और एक हमें क्या मिलेगी, एक एग्जैक्ट अमाउंट वहां से मिलेगा। वही इंप्योरिटीज क्या है, हम एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंप्योरिटी की। तीसरा डिफरेंस क्या है बेटा, जो हमारे एसए रहते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हमारे इंप्योरिटीज और सब्सटेंसेस दोनों का अमाउंट बताते हैं। वही जो हमारे लिमिट टेस्ट है वो खाली अमाउंट हमें बताते हैं, किसके बारे में, खाली इंप्योरिटीज के बारे में। आ जाइए देखिए बच्चे, सबसे पहला डिफरेंस, द एसे इज क्वालिटेटिव, ठीक है, वेयर एज लिमिट टेस्ट, इसको बेटा क्वालिटेटिव कर लीजिएगा, सॉरी क्वांटिटेटिव लिखा है सही है, क्वांटिटेटिव लिखा है सही है। वेयर एज लिमिट टेस्ट इज सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। मैंने यही आपको बोला था कि ऐसे हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं, वही हमारे जो लिमिट टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। जा देखिए दूसरा, द एसे रिजल्ट प्रोवाइड एग्जैक्ट अमाउंट, देखो एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा, वो भी किसका बेटा, सब्सटेंसेस का। वही लिमिट टेस्ट में क्या मिलेगा, हमें एक रेंज मिलेगी, किसकी बेटा, इंप्यूरिटीज की। यही बात मैंने आपको बोली थी,
अभी मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट और रेंज के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारे पास में क्या जाएगा, द एस्से विल बी डन फॉर सब्सटेंसेस एज वेल एज इंप्योरिटीज। जो हमारा एस्से है वो किसके लिए, सब्सटेंसेस और इंप्योरिटीज दोनों के लिए अप्लाई होगा। वही जो हमारा लिमिट टेस्ट है खाली किसके लिए, इंप्योरिटीज के लिए अप्लाई होगा। अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्विक रिवीजन के तौर पे कैसे देखेंगे, आ जाओ। देखो बेटा आ जाइए, पहला डिफरेंस में तो किसी को कोई क्लियर डिफरेंस में क्या है, मैं यहां पर क्या है एक टेबल बना देता हूं। यहां पर हम लोग एस्से लिखेंगे और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, इनके बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं। चलिए एक टेबल टाइप ही बना लेते हैं। ठीक है जी, पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या बोला है, एस्से हमारा किसके लिए रहेगा, क्वांटिटेटिव। वही लिमिट टेस्ट हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने क्या बोला कि हमें यहां से क्या मिलेगी, सब्सटेंस की एग्जैक्ट अमाउंट पता लगेगा। ठीक है, यहां पर हमें क्या पता लगेगा, रेंज पता लगेगी इंप्योरिटीज की। अब हमारे मन में क्वेश्चन आया कि सर एग्जैक्ट अमाउंट क्या है और रेंज क्या है। देखो बेटा एग्जैक्ट अमाउंट का मतलब और रेंज का मतलब कुछ इस प्रकार से समझो, जैसे आप लोगों ने अभी 12th पास करके 12th पास हुई है आपकी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपके 12th के एग्जाम खत्म हुए थे तब आपसे अगर जो आपके घर वाले ने किसी ने पूछा होगा तो बेटा कितने नंबर बन जाएंगे इंटर में, तो आपने क्या बोला होगा कि पापा या मम्मी ने पूछा, मान लो मम्मी ने पूछा कि मम्मी 70 से 80% के बीच में तो बन ही जाएंगे, ऐसा ही बोला होगा। या फिर ऐसा बोला होगा कि मम्मी 76.98% बनेंगे, ना इससे एक भी पॉइंट ऊपर खिसकेगा ना नीचे। ऐसा बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। आप क्या बोलोगे जब बेटा एक रेंज दोगे कि 70 से 80 के बीच में आ जाएंगे, तो जहां पर रेंज हमें मिलेगी, जहां पर हमें रेंज मिलेगी वो बेटा क्या होगा, हमारा लिमिट टेस्ट। वही बेटा जैसे ही आपका 12th आपने क्या है रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट में ये लिखा होगा कि 70 से 80 के बीच में परसेंटेज है, नहीं, आपको एग्जैक्ट परसेंटेज पता लग गए होंगे कि आपके कितने आए हैं, 80.20% आए हैं। ये क्या है, यहां पर कोई रेंज नहीं है कि इससे 1-2% ऊपर नीचे हो सकता, नहीं, यहां पर आपके पास में एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो किसके अंदर रहते बेटा, हमारे एस्से के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने तीसरा यहां पर डिफरेंस क्या देखा था, अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तीसरे डिफरेंस की, तीसरा डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे, कि जो हमारे एस्से है वो किसके लिए बेटा, सब्सटेंसेस एंड इंप्योरिटीज दोनों के अमाउंट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो हमारे लिमिट टेस्ट है खाली यानी कि ओनली किसका अमाउंट बताएंगे, किसका अमाउंट बताएंगे, ओनली इंप्योरिटीज का। ये हम लोगों ने 3 डिफरेंस देखे, सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स की। अब देखो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का मतलब क्या है कि हम लोग जो हमारे पास में सैंपल है, मान लो ये कोई सैंपल है हमारे पास में, इसके अंदर क्लोराइड नामक इंप्योरिटीज प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम लोग ये लिमिट टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखो क्या बोला गया है। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्यूबल क्लोराइड। देखो किस किस के बीच में रिएक्शन हो रही है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूबल क्लोराइड के बीच में, यानी कि क्या क्या रिएक्शन है, Cl नेगेटिव एंड AgNO3 के बीच में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, टू ऑब्टेन सिल्वर क्लोराइड, यहां से क्या बनेगा, AgCl हमारा बनेगा। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी कि क्या प्रेजेंस किसके बेटा, यहां पर डाइल्यूट HNO3 की, यहां पर प्रेजेंस किसकी है, HNO3 की। ठीक है, यहां से देखो क्या बनेगा, AgCl बेटा बनेगा हमारा प्लस
NO3 नेगेटिव हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल रिएक्शन हो गई। प्रोसीजर क्या है कि हम लोग दो नेचुरल सिलेंडर लेंगे 50-50 ml के, एक पर मार्क करेंगे बेटा क्या, टेस्ट सॉल्यूशन, और दूसरे पे मार्क करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखिए, टेक 50 ml, दो 50 ml के नेजल सिलेंडर लेंगे, लेबल वन एज टेस्ट, जिस पर एक पर लेबल कर देंगे टेस्ट और दूसरे पर लेबल कर देंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। आगे मूव ऑन करते हैं, आ जाइए। ये टेबल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रोसीजर से रिलेटेड है ये, कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, फिर देखेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, फिर आपस में इनका हम लोग कंपैरिजन करते हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। देखिए, आ जाइए, मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, सबसे पहले एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूं आप लोगों के लिए। नेजल सिलेंडर हमारा सर्कुलर रहता है, पर लेकिन मैंने एक सिलेंडर बना दिया है यहां पर आप लोगों के लिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, देखो, specify weight of compound is dissolved in distilled water or solution is prepared as directed in the pharmacopoeia and transferred in the nasal cylinder। जैसा हमारा फार्माकोपिया में मेंशन है उस प्रकार का हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, अपना सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको नेजल सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिसका क्या रहेगा 10 ml हम लोग यहां पर हमारे क्या टेस्ट सॉल्यूशन के हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। एड 1 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हम लोग अब इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, 1 ml क्या है HNO3 की हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी, वो भी डाइल्यूट। इसके बाद में क्या किया बेटा हम लोगों ने, डाइल्यूट टू 50 ml विद वाटर, और वाटर भी कैसा लेंगे बेटा, डिस्टिल वाटर लेंगे। कैसा वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे। डिस्टिल वाटर क्यों लेते हैं, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर क्लोराइड प्रेजेंट नहीं होता, Cl नेगेटिव प्रेजेंट नहीं होता, कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से क्या है Cl का लेवल ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इतना हमारा डिस्टिल वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे कि इसका वॉल्यूम मेकअप हो जाए अप टू 50 ml। कहां तक बेटा, 50 ml तक। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे 1 ml किसकी, AgNO3 की। किसकी ऐड करेंगे, 1 ml ऐड करेंगे बेटा किसकी, AgNO3 की। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट सॉल्यूशन। ये हमारा क्या बन गया बेटा, टेस्ट सॉल्यूशन। इसको 10 से 15 मिनट तक हम लोग रख देंगे। ओके, इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारे पास में आ जाता है क्या, दूसरे नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा क्या बेटा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर आ जाओ, इधर बना लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बेटा, 10 ml लेंगे क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि 25 ppm यानी 25 पार्ट्स पर मिलियन क्लोराइड हमारे रहेंगे, और 5 ml ऑफ वाटर के अंदर। यानी कि क्या ले रहे हैं, 10 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं क्लोराइड का, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं क्लोराइड का, और उसके अंदर 5 ml क्या कर दे रहे हैं, वाटर ऐड कर दे रहे हैं। वो भी कैसा वाटर बेटा, डिस्टिल वाटर। ठीक है, 5 ml क्या ऐड कर दे रहे हैं, डिस्टिल वाटर। इसके बाद में 1 ml क्या ऐड करेंगे, 1 ml ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर क्या, 1 ml ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। उसके बाद में क्या ऐड करेंगे बेटा, डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, और उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 50 ml। ठीक है, डाइल्यूट टू 50 ml विद वाटर, और लास्ट में 1 ml ऐड करेंगे, लास्ट में 1 ml ऐड करेंगे किसकी, AgNO3 की। ठीक है, 10 से ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है बेटा, ये हमारे पास में टेस्ट सॉल्यूशन था, इसको भी 10 से 15 मिनट रख देंगे। अब रख दिया, इसके बाद में क्या होगा, हम लोग देखेंगे बेटा ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग देखेंगे बेटा क्या, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, इन दोनों की टर्बिडिटी देखेंगे, ओप्लिकेंसिस देखेंगे। क्या, द ओप्लिकेंसिस प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो ओप्लिकेंसिस है, जो टर्बिडिटी है किसकी, टेस्ट सॉल्यूशन की, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। इफ ओब्लिक एसिड प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है अगर जो इसकी टर्बिडिटी या ओब्लिक एसिड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, लेस देन है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड वॉइस वर्सा। क्या है कि जो हमारा क्या है सैंपल है उसने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पास कर लिया है। कंडीशन क्या है बेटा कि जो टेस्ट सॉल्यूशन है इसकी टर्बिडिटी या फिर ओब्लिक एसिड लेस देन होने चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, बस ये बात है। ठीक है, ये आप लोगों का बेटा कंप्लीट हो गया लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इसी के साथ में समाप्त हुआ। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा अगला लिमिट टेस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर, लेड, आयरन, आर्सेनिक, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर। ठीक है, लगभग 3 से 4 लेक्चर और रहेंगे इस यूनिट के। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसे लग रहा है उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।